कल भागवत जी के महात्म को श्रवण किया, जिसमें गौकर्ण और धुंधकारी के चरित्र को श्रवण किया। और हमारी माताएं कुछ ये जोर से पुकार रही थी, कह रही थी धुंधकारी की कथा सुनी। तो मैं यहाँ अच्छा देखिए, यही प्रस्तुत हो जाता है कि बुराई अच्छाई पर हावी हो जाती महाराज। हम ये भी कह सकते थे कि गौकर्ण जी की कथा सुनाई थी, है ना? तो ये हमको याद नहीं, वो बुरा व्यक्ति जो महापापी था, महाखल था, उसका नाम याद है, धुंधकारी की कथा सुनाई थी। और जो परम तपस्वी थे हमारे गौकर्ण जी महाराज, उनका नाम किसी ने नहीं लिया। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा आरंभ हुई थी नैमिषारण्य वन की भूमि से। और नैमिषारण्य में कथा कौन सुना रहा था मैया? किसी को याद है? किसे याद है? श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे 88,000 ऋषियों को, जिनकी अध्यक्षता शौनक जी महाराज कर रहे हैं। शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए मैया? 6। और पूरी भागवत जी में 6 प्रश्नों का ही उत्तर है। ये भागवत कथा जो है ना 18,000 श्लोकों में, ये 18,000 श्लोकों में इन 6 प्रश्नों का ही उत्तर दिया है सूत जी महाराज ने। और ये प्रश्न कौन से हैं? आइए आपको ये प्रश्न पहले बताते हैं, बाद में उत्तर तो हमको 7 दिन तक श्रवण करना है। शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, महाराज मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं आपसे, कृपा कर इन प्रश्नों का उत्तर दें। किं श्रेयः शास्त्रसारः, कः स्वावतार प्रयोजनम्, किं कर्म केवतारश्च, धर्म कं शरणं गतः। सरकार कृपा कर बताइए कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। अब ये वही बात आ गई मैया जो हमने आपको बताई थी कि इस देह को श्रेष्ठ बताया गया है, ये योनि श्रेष्ठ है, धन्य है हम और आप की इस देह को धारण किया है। हम और आप क्या हैं? मनुष्य हैं, ना कि पशु। तो पशुओं वाले कर्म छोड़कर मनुष्यों वाले कर्म करने हैं। पहला प्रश्न कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। दूसरा प्रश्न कि हमारे शास्त्र अनेक हैं और इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है, शास्त्रों का, क्योंकि ये भागवत महापुराण, इसमें तो तमाम कथाएं हैं, लेकिन इसका सार क्या है, निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, वो ब्रह्म है, फिर उसको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है। प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है? ये 5वां प्रश्न, चौथा प्रश्न किया। और प्रश्न किया 5वां कि भगवान के अब तक कुल कितने अवतार हुए हैं। और 6ठा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण कि भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण लेता है, किसकी शरण में जाता है? श्री सूत जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे, ऋषि